previous year questions and JEE Main selective question. फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल जो ये पंसील के ऊपर है, ये रेड से लिखा हुआ है. जय हिंद एवरीवन. सो इट इज़ बीइंग अ लॉन्ग टाइम आई अपलोडेड एनी वीडियो. सो आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा कि विच सोर्सेज आई एम बी गोइंग टू फॉलो फॉर माई लास्ट अटैम्प्ट. So let's start. Firstly, in mathematics, I'm solely depend on previous year questions and JEE Main selective questions. जो कि मैं वही करने वाला हूँ क्योंकि एज यू ऑल नो कि जो मेरा थ्योरी पार्ट था विच आई completed in my previous attempts. So I have no need to do the theory part again. But yes, there are some topics in which I am lacking behind. So उन topics पे मेरे को ज़्यादा focus करना है and I have to practice more question on those topics. So there are such topics are जो first topic है वो मेरा plane which is from 3D geometry and statistics के कुछ जो variance और standard deviation के question होते हैं उनमें मैं कभी कभी like फंस जाता हूँ, तो उसकी ज़्यादा practice करने की ज़रूरत है मेरे को. सो मैथमेटिक्स में तो यही था. और हाँ, जो JEE मेंस के लिए मैं फॉलो कर रहा हूँ एक साइट है, वो मेंशन कर दूंगा मैं इसमें वीडियो में, या फिर कुछ जो स्क्रीनशॉट टाइप से लगाने का होगा अगर मेरे से हुआ तो वो मैं लगा दूंगा, तो आप देख लेना. उसी से मैं JEE मेंस के जो क्वेश्चन है वही कर रहा हूँ. नाउ टॉकिंग अबाउट इंग्लिश पार्ट. सो इन इंग्लिश आई एम डूइंग रीडिंग ऑन रेगुलर बेसिस बिकॉज एज यू नो कि जो इंग्लिश का पेपर है वो रीडिंग बेस ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ग्रामर और वोकैब पार्ट. सो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए आई विल बी डूइंग दैट. एंड जो है मैं प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ क्वेश्चंस की ऑन इंटरवल पीरियड्स. फर्दर फॉर साइंस पोर्शन आई विल बी फॉलोइंग दीज 9th 10th NCERTs फॉर केमिस्ट्री एंड बायो पार्ट, फिजिक्स एज वेल. एंड मोर ओवर फिजिक्स के लिए मैं जो और कर रहा हूँ वो है मेरी, क्या बोलते हैं, ये 11th की भी बुक्स हैं, इनको भी रीड कर रहा हूँ क्योंकि जो फिज़िक्स में है ना क्वेश्चंस वेरी करते हैं. तो 11th की बुक थी, मतलब 12th की थी, और ये वाली मेरी 11th की है. तो इनको एक बार रीडिंग कर लूँगा सारे चैप्टर की, सारे भी नहीं, जिनसे ज़्यादातर जैसे ग्रेविटेशन से आ जाते हैं सवाल, तो एक बार इनकी रीडिंग आँखों के सामने से निकल जाए तो इट विल बी बेनिफिशियल. सो यही मैं साइंस के लिए फॉलो कर रहा हूँ. और अलॉन्ग विद PYQs ऑल्सो, जो कि PYQs से हमें आइडिया लगेगा कि किस टाइप के सवाल आ सकते हैं. जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो अपना जियोग्राफी, जिसकी अच्छी खासी वेटेज है, अराउंड 80 मार्क्स है. तो उसके लिए आई एम रीडिंग 11th and 12th क्लास NCERT. ये रही मेरी, ये 11th की फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल जियोग्राफी एंड इंडियन फिजिकल इन्वायरमेंट. तो ये है, और ये हमारी 12th की. तो 12th में जो ह्यूमन ज्योग्राफी है इसको एक्सक्लूड कर रहा हूँ, इसको मैं नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ इसको मैं रेफरेंस के लिए पढ़ूंगा क्योंकि इसमें जो इंडिया के ऊपर सवाल आते हैं, कौन सी रिवर है, कौन सी स्टेट में कौन सी क्रॉप ज़्यादा है उगाई जाती है, मीन्स वो मैक्सिमम पूछ लेते हैं ना, तो उसके लिए वाली बुक है. कौन सी, ये इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी. तो जियोग्राफी के लिए यही था. एंड अलॉन्ग विद PYQ वो रेफरेंस के लिए तो चाहिए ही. प्लस में जो मैं PYQs लगा रहा हूँ ये मैं रैंडमली नहीं लगा रहा, ये मैं बुक वाइज लगा रहा हूँ. जैसे अगर मेरी ये बुक फिनिश हो गई तो इसकी एक प्लेलिस्ट है, चैनल है परमार SSC नाम से, तो उन्हीं की प्लेलिस्ट को फॉलो करूँगा. मीन्स अगर मेरी ये बुक कंप्लीट हो गई तो इसके ऊपर ही उन्होंने पूरी एक प्लेलिस्ट बना रखी है कि इस बुक के ऊपर अलग MCQ है और जो हमारी दूसरी बुक है उसके ऊपर अलग से है. तो वो लेक्चर वाइज है ना, अलग अलग, तो उसके लिए वो फॉलो कर रहा हूँ मैं. फॉर हिस्ट्री, सो आई कम्प्लीटली स्किप दिस सब्जेक्ट बिकॉज ये काफ़ी रैंडम है, काफ़ी, क्योंकि इसकी मेरे को सोर्सेज भी नहीं पता कहाँ से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं. और बाकी मैं किसी बैच के चक्कर में तो पढ़ना नहीं चाहता कि बैच से पढ़ लूँ, तो इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ. बाकी इसकी इतनी वेटेज भी नहीं है तो इसको स्किप कर सकते हैं, मैं तो कर रहा हूँ. टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक्स, सो उसके लिए आई हैव माई नोट्स, तो उन्हीं को आई विल बी रिवाइजिंग ऑन रेगुलर बेसिस. सो ये है मेरे नोट्स, इसमें इकोनॉमिक्स ऑन 5 ईयर प्लान की है जनरली, क्योंकि उसी से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं. तो आपको दिख रहे होंगे नोट्स बना रखे, तो इन्हीं को मैं रिवाइज़ कर रहा हूँ. बाकी एक सर हैं देशराज सर, डिफेंस वाला के,
उनका लेक्चर आएगा वो देखूंगा मैं, क्योंकि उससे ज़्यादा अच्छे से और समझ आ जाएगा। अगर कुछ क्वेश्चन मेरे नहीं हुए तो वहाँ से मतलब जो भी मेरे को समझ नहीं आएगा तो वहाँ से मेरे को क्लियर हो जाएगा, तो उसके लिए वो लेक्चर भी देखूंगा इकोनॉमिक्स में। टॉकिंग अबाउट पॉलिटी, सो इन पॉलिटी एज वेल आई हैव माई ओन नोट्स। ये पॉलिटी के नोट्स हैं, बना रखे हैं मैंने अलॉन्ग विद PYQ, क्योंकि स्पेसिफिकली पॉलिटी में हमें आइडिया हो जाता है कि किस टाइप से सवाल आने वाला है। जैसे मैंने एनालाइज़ किया था तो एक सवाल होता है शेड्यूल के ऊपर, तो वो ऑलमोस्ट आता ही है हर पेपर में, तो उसको कर रखा है मैंने कम्प्लीटली। एंड एक और है पंचशील के ऊपर, तो उसके जो 5 प्रिंसिपल्स हैं, एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने बना रखा है वो 5 प्रिंसिपल है, तो उसके ऊपर भी सवाल आता है पंचशील से। स्पेसिफिकली ये पंचशील के ऊपर है, ये रेड से लिखा हुआ है। तो ये 2-3 टॉपिक है, क्योंकि पॉलिटी से 3-4 सवाल आने होते हैं और उनमें से हम एक तो गैस कर सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक से आ सकते हैं। तो इसके लिए तो यही मैं कर रहा हूँ, बाकी कोई बैच इसके लिए भी नहीं कर रहा फॉलो मैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, करंट अफेयर्स के लिए आई एम फॉलोइंग द चैनल इनसाइट SSB। उन्हीं का पिछली बार भी फॉलो किया था, तो 10 में से मेरे 4 क्वेश्चन आई गैस हो गए थे सही, तो उनको इसी बार भी मैं फॉलो कर रहा हूँ फॉर करंट अफेयर्स। सो यही थे मेरे सोर्सेज जो कि मैं फॉलो करने वाला नहीं, कर ही रहा हूँ। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं। बाकी थैंक यू एंड जय हिंद।